नाम है आपका? सुनील मोहन ठाकुर। सुनील जी कहाँ से हैं आप? हम मधुबनी जिला से हैं। जी जी। दो युवा नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ जो है ये यात्रा कर रहे हैं, तो इन दोनों युवा नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिहार से आते हैं, बिहार में इनकी यात्रा हो रही है। दोनों युवा CIA के एजेंट हैं। दोनों युवा जो हैं हाँ। सो सिरोस के एजेंट हैं। और एक तीसरे भी युवा हैं हाँ। जो वो भी खुद प्रयास कर रहे हैं। जो हिंदू वोट जो एकत्रित होना शुरू हुआ है करीब 1 दशक से, इसके लिए ये लोग बेचैन हैं। आप देखिएगा राजीव गांधी का शादी कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद परिवार का क्या दशा हुआ। वही रालू परिवार को भी टिप लिया है CIA ने। आज तेजस्वी यादव कौन यादव रह गए? उन्होंने कहाँ शादी की है? वो क्रिश्चियन में उनके घर में प्रवेश हो चुका है। इसीलिए दोनों युवा के पास न बिहार का कोई विजन है, न बिहार के लिए कोई सोच है। वो सब मिलजुल करके जो है सो चाहते हैं मोदी के और नीतीश का जो काम, बिहार जो आज विकास के पथ पर चल पड़ा है, उसको किसी तरह रोके। और जैसे झारखंड के विकास को ठप कर दिया भाजपा को हटा करके, ठीक उसी तरह बिहार में भी विकास को ठप कर दिया जाए। लालटेन के सरकार में लाठी पिलावन रैली होता था। लाठी अपने लालू यादव अपने भक्तों को कहते थे जो लाठी में तेल लगा के गांधी मैदान आना, और पूरा जहाँ से भी लोग आते थे पटना तक अराजकता की माहौल हो जाती थी। अच्छे लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। सब जगह अराजकता था। अब तो कहिए जो नीतीश कुमार जब से आए कानून व्यवस्था सुधरी और अब जो है सो विकास के पथ पर बिहार चल पड़ा है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलने का जुमला नहीं बल्कि पूरी फैक्ट्री है। दलित, वंचित और जो बेरोजगार है उन सबका अपमान करता है। नहीं, तेजस्वी यादव क्या मोदी को बोलेंगे? सूरज पर वो थूक रहे हैं। आप एक चीज बताइए, तेजस्वी यादव का कोई अधिकार बनता है जो मोदी जैसे व्यक्तित्व? मोदी आज विश्व का नेता है। मोदी केवल भारत के नेता नहीं है। आज पहले हम पाकिस्तान से जूझते रहते थे, अभी आप देख रहे होंगे जो अमेरिका से दो हाथ हो रहा है भारत का। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का बात करिएगा वो मोदी पर आरोप लगाएंगे, जिनके बाप खुद रजिस्टर्ड चोर हो चुके हैं, उनको चोर घोषित कर चुका है, और वो किस मुंह से घूम रहे हैं? वो अपने भाई को संभाल के नहीं रख पाए। तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव का वो धार्मिक थोड़ा था, ठोप तिलक करता था, तो देखे होइएगा जो तेज प्रताप जी को भी उन्होंने अलग कर दिया। तो युवा भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपांशु हुआ। दीपांशु कहाँ से हैं? हम तो छपरा से हैं, बिहार से हैं। बिहार से ही हैं। तो बिहार में आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें तो छोटे छोटे बच्चा जो देश का भविष्य है, 6-6 साल का बच्चा कान में आकर बोलकर जा रहा है कि नरेंद्र मोदी वोट चोर है, बीजेपी वोट चोर है, और लगातार वोट चोरी के खिलाफ जो है राहुल गांधी की यात्रा भी चल रही है। कैसे देखते हैं युवा के नाते? देखिए, हम आपको बात बता रहे हैं कि अगर आप 100 रुपये किसी को दीजिएगा ना, जो बोलिएगा वो बुलाएंगे। और जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस समय बिहार में यात्रा कर रहे हैं, आपको बता दें कि वो जिस रोड पे यात्रा कर रहे हैं, रोड किसका बनवाया हुआ है? किसका बनवाया हुआ है? नीतीश कुमार का। जो रोड पर आज वो लोग चल पा रहे हैं 6 बजे 7 बजे, यही रोड है जब लालू यादव का सरकार था तो कोई निकलता नहीं था, घर से बाहर नहीं निकल पाता था। आज उसी रोड पर कांग्रेस हो या राजद हो, वो लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, या वोट अधिकार यात्रा जो भी निकालें वो कर रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा क्या है? उसमें सबको बताया जा रहा है कि चोरी किया गया। फिर जो चारा चोर के बेटे हैं वो क्यों नहीं गड्डी छोड़ रहे हैं, क्यों नहीं बिहार छोड़ रहे हैं? ये बताइए। अगर आप वोट चोर गड्डी छोड़ कह रहे हैं तो फिर आप भी तो चारा चोर के लड़के हैं, आप भी देश छोड़ दीजिए, बिहार छोड़ दीजिए। सिंपल। लेकिन हमने देखा उनकी जिस पथ पर आप बात कर रहे हैं, यात्रा चल रही है, उस यात्रा में भारत के तिरंगे जो है रोंदे गए हैं। बताइए, यही वो नेता है राहुल गांधी जो वोट बचाने के लिए निकले हैं, और उन्हीं के रैली में और एक हाथ में ले रहे हैं संविधान का पर्ची, संविधान का किताब, जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ है नहीं, बस ऊपर से लाल एक पन्ना दिख रहा है, जिसको बोल रहे हैं कि ये संविधान का किताब है। संविधान बचाने निकले हैं, वोट बचाने निकले हैं, और उन्हीं के रैली में तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, बाबा अम्बेडकर जी का अपमान किया जा रहा है, उनके तरफ लात दिखाया जा रहा है। तो ये सब क्या है? जो खुद वोट चोरी के नाम पर, अगर आप वोट चोरी बचाने के लिए निकले हैं और आप ही के रैली में अगर तिरंगा का अपमान हो रहा है, तो इससे बड़ा मतलब बुरा कुछ नहीं हो सकता है राज्य के लिए, देश के लिए। आप क्योंकि बिहार से आते हैं, तो राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नरेंद्र मोदी 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में एक ऐसा कानून लाए जिसके कारण जो है कोई भी एजेंसी हो, चुनाव आयोग है, उन पर जो है आँच नहीं गिर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षों को घेरने का काम करता है। आप पढ़े लिखे हैं, बिहार से हैं, बिहार की रैली में वो ऐसा कह रहे हैं, क्या कहना चाहिए? तो फिर एक चीज़ बताइए कि अगर कोई कानून आता है तो केवल एक राज्य के लिए तो आता नहीं है, वो तो पूरे देश में लागू होता है। तो फिर केवल एक ही राज्य को क्यों, 1-2 जगह जो टारगेटेड राज्य ही क्यों
रहते हैं, फिर और जगह उनकी सरकार है वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? सीधा सवाल है ना। राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी का ये भी कहना है कि बिहार के युवा, दलित, पिछड़ा और ईबीसी जो भी जितने भी वर्ग है सबको जो है बीजेपी हो, नरेंद्र मोदी हो, वो उनके लिए कुछ करते ही नहीं, वो सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए काम करते हैं। इस पर आप क्या कहें? काम करते नहीं तो ये बताइए ना कि आप जिस सड़क पर चल रहे हैं वो सड़क किसने बनवाया? आप जिस सड़क पर अभी चल रहे हैं लालू यादव के सरकार में ना बिजली आती थी, ना सड़क था कोई, शाम के बाद तो कोई घर से बाहर निकलता नहीं था। आप किसी भी अगर बुजुर्ग आदमी हो इनसे पूछिएगा, जंगल राज की कहानी ये बखूबी बताएंगे कि क्या होता था उस समय, और आज आप उसी सड़क पर चल रहे हैं, उसी समय चल रहे हैं और आप उसी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार की सड़कों पर एक अपने आप की युवा नेता छवि बनाते हुए चल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है हमारे सारे कामों की जो है कॉपी करती है। युवा आयोग की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं युवा आयोग तो हमारा मॉडल था जिसे नीतीश कुमार ने कॉपी करके जो है युवाओं को। उनका मॉडल तो साफ दिख रहा है ना। अगर आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका विजन होना चाहिए कि आप बिहार के लिए क्या कीजिएगा। अभी तक वो जितने भी रैली की आप बताइए कि वो क्या क्या बताएं कि बिहार के लिए क्या करें। उनका एक ही मुद्दा है, वोट चोरी, वोट चोरी। जैसे यूपी के इलेक्शन में अभी लोकसभा का जो इलेक्शन है उसमें संविधान हटाने की बात चल रही थी, जो धार्मिक खबर थी, वैसे ही ये लोग वोट चोरी का ये बात फैला रहे हैं और इसमें कुछ नहीं। आपका विजन होना चाहिए कि आप बिहार को कैसे आगे बढ़ाएगा, एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, आप लॉ एंड कानून को कैसे सुधारिएगा, शिक्षा को कैसे सुधारिएगा। लेकिन उस पर एक शब्द भी कहीं राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ने कहा जो खुद नवी फेल हो, इस बारे में कैसे बात करेगा? तो अंतिम में आपसे मैं सर एक ही सवाल लूँगा। तेजस्वी यादव के ऊपर जो है एफआईआर भी दर्ज की गई है। उन सब एफआईआर का एक ही कारण है कि उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी को वोट चोर का, जुमलेबाज का। तो इस पर जब उन्हें बताया गया कि आप पर एफआईआर दर्ज की, वो कह रहे हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितनी भी एफआईआर करा लीजिए, हम तो सच्चाई के साथ है और नरेंद्र मोदी वोट चोर गद्दी छोड़, ये उन्होंने कहा है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, एफआईआर का क्या जवाब देते हैं ये मतलब नहीं रहता है। मतलब ये है जो सारे आरोप जो हैं सो निराधार हैं। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और उनके जो चट्टे बट्टे हैं, सारे लोग संवैधानिक संस्था को बदनाम करना चाहते हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह यहाँ चाहते हैं जो जनता सड़क पे आ जाए, अराजकता फैले, और ये जो भारतवर्ष विकास के राह पर चल पड़ा है मोदी के नेतृत्व में, इससे किसी तरह से रोकी जाए। जो होने वाला नहीं है, जो असंभव है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार के गठबंधन, एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। धन्यवाद। चलिए, नाम है आपका? मेरा नाम सुमित सिंह पड़ेगा। सुमित कहाँ से हैं? मैं सासाराम रोहतास जिला से हूँ। बिहार से हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो बिहार के युवा तो अपने आप में ही एक खास पहचान होती है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमें छूना मत लगाइए, एक बिहारी 100 पर भारी। तो तेजस्वी यादव के इस बयान पर क्या कहना है? तेजस्वी भाई का यही कहना है कि जो आप कह रहे हैं एक बिहारी 100 पे भारी, आज से आप 10 साल पहले कहाँ थे? जब 15 साल जब उनके पिताजी राज करते थे तो हमारे शाम के 6 बजे 7 बजे हमारे घर के सारे गेट बंद हो जाते थे। क्यों? इतना नस्लाइटी लगा था पहाड़ी पे, कोई घर के बहन बेटियाँ शाम को बाहर नहीं जा सकती हैं, चाहे कोई बाजार नहीं जा सकता है, कोई या ट्रेन पकड़ने, रेल पकड़ने, कोई भी कहीं नहीं जा सकता है। अब आज के ज़माने में उन्हीं के मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में हम देखिए रात को 12 बजे भी सफ़र करना है, चाहे रात को 12 बजे वो स्टेशन पकड़ने जाना है, बाजार करने जाना है, चाहे कुछ भी काम करना है, बेफिक्र अगर जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी आप बिहारियों को चूना मत लगाइए, हम तो चूना जो है पान में लगा के खा जाते हैं, आप हमें चूना मत लगाइए। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको खुद चूना लग चुका है, अब उसके सिवा दूसरा उपाय उनके पास है ही नहीं। बस एक ही मुद्दे को ले चल रहे हैं कि वो वोट चोरी, और कुछ उनके पास कहने के उपाय नहीं है। बस आप कह रहे हैं कि वो वोट चोरी जो है वोट चोरी लेकर के चल रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी पार्टी है। एनडीए को तेजस्वी यादव ने कहा है कि ना अधिकार दो पार्टी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अधिकार दो पार्टी, अगर वोट चोरी एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, बार बार तो नहीं हो सकती है। इस बार आपको नतीजा सामने दिख जाएगी किसकी चोरी है, किसकी चोरी नहीं है। राहुल गांधी एक बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एक ऐसी पॉलिसी लाई जिसने उन्हें पहले गुजरात में लगातार जिताया, फिर वो लोकसभा में जीते और लगातार जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में भी जो है यही करना। नहीं, देखिए भारत का जो लोकतंत्र है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और एतुका जो चुनाव आयोग छे, भारतवर्ष के चुनाव आयोग बहुत प्रतिष्ठित संस्था छे। यहाँ के याद है जे पहले बूथ लूट लेल जाइ छले, गरीब जनता के, निरीह जनता के वोट खसबै लेल बूथ तक नहीं आबऽ दै छले। वो अबै छले तैसे पहले कह दै छले जे अहाँके वोट खसि गेल, चलि जाओ।
जो गुजरात मॉडल वोट चोरी के छे तो अहाँ ई हमरा बताओ जे ओहि समय में चुनाव आयोग के नियुक्त केने रहे, कांग्रेस के सरकार रहे, कांग्रेस जे छे से चुनाव आयुक्त नियुक्त करे, तो ई तो राहुल गांधी के बुद्धि विवेक तो कोनो छैहे ने, अपन विवेक से कोनो काजे नहीं करे छे। एते दिन कोई सिखा देलकै जे ईवीएम है चौकीदार चोर, तो जे ओकरा तोता छियो ओ कांग्रेस के तोता छिए, नेहरू परिवारक तोता छिए, ओकरा सिखा दै छै जे अहाँके ई चीज आरोप लगेबाक अइ तऽ आब नहीं सुनबै जे ईवीएम है कोई चीज, आब खाली कहत जे कांग्रेस भाजपा जे छै से वोट चोरी कऽ कऽ सत्ता में अबैया। कतेक दुर्भाग्य छै, कतेक जनता के अपमान छै। जनता जे एते बहुमत से अपन प्रतिनिधि के चुनै छथि तकरा कतेक घोर अपमान कऽ रहल है राहुल गांधी। चलिए आपको मैं रोक कर रखूंगा, सर से बात करता हूँ। सर आप कहाँ से? पटना बिहार से ही हैं। तो बिहार से एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है सर, राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा की एक सभा में कहा है कि अमित शाह जो हर रैली में कहते रहते हैं कि हम 40 साल सत्ता में रहेंगे, 50 साल सत्ता में रहेंगे, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास जो है वोट चोरी का सबसे बड़ा जो है एक करने का मापदंड है, एक पॉलिसी है और उसी के जरिए जो है सारे चुनाव जीतते हैं। तो अमित शाह के इस बयान पर राहुल गांधी ने कहा, क्या कहना चाहिए? कोई जगह नहीं मिल रहा है तो और वोट चोरी का आरोप लग रहा है। सत्ता करने के लिए बस कुछ न कुछ क्लेम चाहिए, सत्ता करने के लिए कुछ न कुछ क्लेम चाहिए। पार्टी पॉलिसी कोई मतलब नहीं है, मतलब दो नीति से जो जो माने कि रिवाज जो नीति से जो सरकार चल रहा है अभी स्टेट कंट्री, आने वाले 5 साल के अंदर में नंबर 1 पर जाएगा भारत। सर वो बात ठीक है, लेकिन राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी ने चुपचाप एक कानून पास करा दिया कि उन पर कोई भी हाथ नहीं गिर सकता, उनकी ईडी हो, इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी हो, उन पर कार्रवाई नहीं कर सकता, और उसे एक्सपोज जो है राहुल गांधी कर रहे हैं। सब गलत है। न ही सत्ता में प्रवेश करने के लिए उनको कुछ न कोई मुद्दा चाहिए, सत्ता में फिर हासिल करने के लिए कुछ न कुछ क्लेम लग रहा है। कोई असर न पड़ने वाला है कंट्री पूरे भारत में, किसी का कोई कंट्री पर असर नहीं पड़ने वाला।